एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बिल्कुल बढ़ते बड़ी हैं। और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते आगे। बैंकों की मिस सेलिंग को लेकर आरबीआई की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता एकता। एकता, बताइए क्या कुछ एक्शन हो रहा है, हुआ है आरबीआई की तरफ से, और उसका क्या असर बैंक्स पर देखने को मिल रहा है? सर, आरबीआई जो है, खास करके ये जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कस्टमर प्रोटेक्शन की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी कहा है कि कैसे इनकी नज़र जो है बैंक्स जो रैम्पेंट मिस सेलिंग कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, म्यूचुअल फंड्स की, उन पर जो है आरबीआई की कड़ी नज़र है। और आरबीआई सटल तरीके से इंडिविजुअली बैंक्स को बुलाकर भी एक तरह से चेतावनी दे चुका है कि इस मिस सेलिंग को रोकना ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत से ऐसे बैंक जो हैं उन्होंने अपने सिस्टम में ट्वीक किया है। मसलन अगर उनकी तरफ से कोई बैंकर ऑन ग्राउंड अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है तो बैकएंड टीम से एक कॉल जाएगा उस कस्टमर को कि क्या आपको पॉलिसी समझ में आई है, क्या पॉलिसी से खुश हैं। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आए हैं तो पॉलिसी जो है कस्टमर तुरंत वापस कर सकता है, क्योंकि फ्री लुक पीरियड जो है उसके बीच में ये कॉल आएगा। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो कस्टमर ऑन बोर्डिंग के वक्त या फिर जितनी भी कस्टमर के साथ बैंक की हिस्ट्री है उसकी प्रोफाइल देखते हुए अगर बैंक को लगता है तो ये एक लो रिस्क कस्टमर है, यानी कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो बैंकर जो है उन्हें हाई रिस्क जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो नहीं बेच सकता। यानी कि ऑन ग्राउंड बैंकर को वो अपने सिस्टम में ही नहीं दिखेंगे कि वो कस्टमर को हाई रिस्क म्यूचुअल फंड बेच पाए। अगर उसे फिर भी कस्टमर को हाई रिस्क म्यूचुअल फंड बेचना है, यानी कि कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो स्पेशल परमिशन हायर अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी उस हाई रिस्क म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए। सीनियर सिटीजन की बात करें तो भले ही उन्हें इंश्योरेंस हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, अगर ये दोनों बेचने हैं तो भी ऑन ग्राउंड जो बैंकर है उसे अपने सीनियर की परमिशन लेनी पड़ेगी एक सीनियर सिटीजन को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स या म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए। अब इस सारे सिस्टम में ट्वीक की वजह यही है कि आरबीआई की जो है कड़ी नजर है, क्योंकि अगर कस्टमर आरबीआई ओम्बड्समैन में गया और बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है मैं कोई काम से बैंक में गया था या फिर लोन लेने के लिए मैं गया था, लेकिन बैंकर ने मुझे ये म्यूचुअल फंड हो गया या इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जबरन बेच दी, अब आरबीआई क्या कहता है कि आप हमें कॉल रिकॉर्ड दिखाएं। बैंकर्स बहुत अब इसको लेकर चौकन्ने हो गए हैं कि जैसे ही म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचा या इंश्योरेंस बेची तो बैकएंड से एक कॉल आएगा, क्योंकि आईवीआर कॉल्स जो है वो रिकॉर्डेड है। आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत गई तो यही आईवीआर कॉल्स की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनी जाती है, और यहाँ पर अगर बैंक है जो है वो गलत पाया गया, फॉल्टी पाया गया, तो आरबीआई के पास शिकायत गई, मतलब कड़ा एक्शन भी हो सकता है। अब अगर डेटा की बात करें तो जो भी पीएसयू बैंक्स जो हैं इन्होंने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों बेचकर 6,709 करोड़ रुपए जो है ये FY25 में कमाए, जो कि 15% ज़्यादा है FY24 के हिसाब से। अगर इनमें से सिर्फ एसबीआई की बात करें तो सिर्फ इंश्योरेंस बेचकर उन्होंने 2,766 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि बैंक्स जो हैं कमीशन से एक हैवी मुनाफा कमाते हैं, इसलिए बैंकर्स अपना टारगेट पूरा करने के लिए मिस सेलिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ आरबीआई अब सख्त हो गया है, क्योंकि कस्टमर की प्रोटेक्शन फर्स्ट, इसी वजह से मिस सेलिंग को अब रोकना है। और यही एफएम ने भी बीते साल बोला था बैंक्स को कि आप मिस सेलिंग रोकें, क्योंकि ये जो है सारे बैंकिंग सिस्टम से कस्टमर का ट्रस्ट खराब करता है। जी तो ये है आपके लिए बैंकों की सख्ती का काफ़ी कुछ असर होता हुआ दिख रहा है, जिससे मिस सेलिंग रुकेंगी और सही उम्र के लोगों को सही प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, इसका असर होता दिख रहा है। ये आम कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी बात और अच्छी खबर है। ये है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर एकता की तरफ से आपके लिए आती हुई।